तो हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है इसमें देखी, और अब आपको कुछ लगता होगा कि ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है रह गई चैप्टर में, लेकिन ये देखिए जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे तो जो टर्म्स रह गई वो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें टर्म्स दे रखी है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका पूरा एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 कैपिटल एंड रिवेन्यू। तो कुछ जो टर्म्स रह गई जीएसटी की जैसे टर्म्स रह गई, ये क्या है, तो ये भी जीएसटी का भी एक पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है। तो अभी जो टर्म्स जितनी हमने कवर की आपको उतनी कवर करनी है, और जो टर्म्स रह गई एक बार के लिए हम उनको छोड़ देते हैं कि अब आपको लगता होगा ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, कॉस्ट, बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कुछ नहीं होता, कॉस्ट बहुत ही सिंपल सी है। कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए इस मार्कर, ये मार्कर हम मार्केट में 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो इसको बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट। मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए कॉस्ट लगी हमारी कुछ मटेरियल में, जैसे ये इसकी कैप हो गई, इसके अंदर जो है इंक है वो हो गई, वो मटेरियल लगा, कुछ लेबर ने इस पे काम किया, कुछ और एक्सपेंस हो गए हमारे, जैसे हमने कहा कि बाहर हमने पीएन बिठा, बाहर हमने कोई बंदा बिठा रखा था कि फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा आए तो आप देखना, ये सब तो कुछ अदर एक्सपेंस हो गए। तो कॉस्ट क्या होता है कि किसी एक चीज को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड किया वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कॉस्ट कहलाएगी। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जो टर्म्स रहेगी वो जब जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो वो उसमें जो है हमारी कवर होती जाएंगी। अब हम इसमें समझते हैं, अगला चैप्टर समझते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, फिलहाल हमें इस चैप्टर में इतना ही करना है। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है एक ट्रांजैक्शंस का कम से कम दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। एनी ट्रांजैक्शंस एट लीस्ट अफेक्टेड टू साइडेड। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कोई भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करोगे, मान लीजिए हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, उधार किसी से खरीदा था उसको पे करते हैं, कुछ भी करते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, उसका कम से कम एटलीस्ट मीन्स कम से कम उसका टू साइडेड इफेक्ट होगा, और ज्यादा दो साइड से ज्यादा कितनी भी इफेक्ट हो सकता है। देखते हैं अभी इसको समझते हैं कैसे। तो ये था ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट विच सेज एनी ट्रांजैक्शंस एट लीस्ट अफेक्टेड टू साइडेड। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड जो है अफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज किया तो इसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। किसी जगह पे एक तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़, स्टॉक इंक्रीज हो गया, ये गुड्स परचेज। मान लीजिए हमने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, अगर कुछ भी ना लिखा हो सिर्फ गुड्स परचेज लिखा है तो उसको हम क्या किस में मानेंगे, कैश में मानेंगे। ठीक है, जब तक कि मेंशन न हो कि गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है या किसी पर्सन का नाम न हो। मान लो अगर ऐसा लिखा हो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स जो है राम से हमने परचेज किया, तो इसमें नाम मेंशन है किसका, राम का, तो इसमें क्या मानेंगे, हमने गुड्स किस में परचेज किया है, क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है गुड्स परचेज तो हम इसको किस में मानेंगे, कैश में, और अगर ऐसा लिखा हुआ है गुड्स परचेज किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो उसको किस में मानेंगे, क्रेडिट में। कितनी साइड इफेक्ट होगी, इससे भी कम से कम टू साइडेड इफेक्ट होगी। स्टॉक तो हमारा इंक्रीज होगा ही होगा, चाहे हम कैश में परचेज करें या जो है हम चाहे क्रेडिट में परचेज करें। उसके बाद जो है हमने कहा अगर हम क्रेडिट में परचेज करते थे तो हमारे क्या हो जाते थे, क्रेडिटर्स, तो हमारे स्टॉक भी इंक्रीज हो गया और हमारे क्या हो गया, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमने गुड्स सेल किए,
तो गुड सेल पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? गुड सेल पे इफेक्ट आएगा, नंबर 1 हमारा कम होगा या ज्यादा होगा? हमारा स्टॉक कम होगा। अगर हमने माल बेच दिया तो मान लीजिए हमारे पास 20 जींस थी और हमने उसमें से 5 जींस बेच दी, तो हमारे पास जींस अब कितनी रहेगी? 15। इसका मतलब हमारी 5 जींस जो है हमारे स्टॉक कम होगा। तो जब भी हम गुड सेल करेंगे स्टॉक क्या होगा? डिक्रीज होगा। और कैश में अगर किया तो अगर माल बेचेंगे कैश आया तो कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये हमने इसका इफेक्ट देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर किसी का भी है तो उसको हम क्या मानते हैं? क्रेडिट में, कि हमने माल उधार में बेचा, किसको? मोहन को। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? माल चाहे कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, माल तो कम होगा, तो स्टॉक तो डिक्रीज। और हमने कहा था हम गुड सेल करेंगे क्रेडिट में, तो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स। तो ये इसका क्या इफेक्ट आएगा? हमारे जो है डेटर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो देखो इनमें हमने 4 ट्रांजैक्शंस देखी, 1 2। इनमें से ऐसी कोई भी एक ट्रांजैक्शन नहीं हुई जिसका सिर्फ और सिर्फ एक साइड इफेक्ट पड़ा। अच्छा, क्या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसका मोर देन 2 साइड इफेक्ट हुई? हाँ, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिसका मोर देन 2 साइड भी इफेक्ट हुई। मान लीजिए हमने 10,000 के गुड्स खरीदे, जिसमें से हमने 5,000 के कैश में एंड 5,000 के क्रेडिट में, ये हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए। तो आप देखना इसका जो है 3 साइडेड इफेक्ट होगा। वो 3 साइड इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1 तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, और कैश कितने से कम हो जाएगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा 5,000 से। और क्रेडिटर्स जो है हमारे कितने से बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो गए 5,000 से। तो ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देखी हमने जिसका इम्पैक्ट कितने साइडेड हुआ? 3 साइडेड। तो एटलीस्ट का मतलब ये कम से कम 2 साइडेड तो होगा ही होगा, कि 2 से ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है? वो 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है और 5 बार भी, कितनी भी बार हो सकता है। तो ये हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स देखी। अब हम और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। मान लीजिए हमने एक्सपेंस पे किया, हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया, या मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज। तो अगर हम फर्नीचर परचेज किया, हमने कैश में परचेज किया, तो 2 इंपैक्ट आएंगे इसके। एक तो हमारे पास फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया। मान लीजिए हमारे पास पहले 70 फर्नीचर था, ऑलरेडी हमने फर्नीचर 30 का और परचेज कर लिया, तो ऑलरेडी 70 का था, अब कितने? 30 हमने ऐड कर दिया। और जो है हमारे पास कैश कितने से कम हो गया? 30,000 से। तो मान लीजिए हमारे पास पहले कैश था 1 लाख, तो अब कैश 30 कम हो गया, तो कैश कितना बच गया? 70,000। तो ये हमने कुछ अकाउंटिंग, ये हमारे एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें यही बताया गया कि आपको किसी भी ट्रांजेक्शन्स का कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये आपको क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि मान लीजिए कोई एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हमने कोई एक्सपेंस पेड किए हैं तो इसका 2 साइड इफेक्ट होगा। एक तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, किसी को वेजेस दिया कुछ भी, तो कैश डिक्रीज हुआ। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कैपिटल पे जाएगा। हम कहेंगे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 10 एक्सपेंस। मान लीजिए 5,000 का था, तो 5,000 से कैश कम हो गया, और कैपिटल में से कितने माइनस कर देंगे? 5,000। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है जो हमने बिजनेस में स्टार्टिंग में जितने पैसे लगाए वो हमारी क्या थी? कैपिटल। हमने 2 लाख लगाए लेकिन 5,000 रुपए का हमारा खर्चा भी हो गया, तो अब हमारी कैपिटल कितने की बच गई? 1,95,000 की। तो ये हमने कहा एक्सपेंस पेड पे ये होगा। और मान लीजिए अगर हमारी कोई इनकम है, इनकम रिसीव्ड, तो इनकम रिसीव्ड का 2 साइड इफेक्ट होगा। नंबर 1 तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज, और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। कैपिटल इंक्रीज क्यों हुई? मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था और 5,000 की और इनकम हो गई, तो अब हमारी कैपिटल बढ़ के कितनी होगी? 2,05,000। तो ये हमारा एक्सपेंस का और इनकम का इसका जो है इफेक्ट आया। और मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन्स है कि हमने कोई गुड सेल किया और हमारे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स भी क्या है? हमारे एक प्रकार से खर्चा है। तो बैड डेट्स हो गए, मान लीजिए क्या होएगा उसका इम्पैक्ट? 40,000 के डेटर्स थे, 20,000 का कैश आ गया, 20 के बैड डेट्स हो गए, तो 20 इसमें से डेटर में से माइनस हो जाएंगे और 20 किस में से माइनस हो जाएंगे? कैपिटल में से। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं जो कि आपको इनके सारे न्यूमेरिकल जो है सोल्व करके देखने हैं 1 to 1। इसमें से जैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कि है फर्स्ट आपको फिलहाल एग्जाम्पल ही सोल्व करने हैं, क्वेश्चंस नहीं करने। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस तरीके से आपको जो है फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स, असेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमें फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा। और असेट्स में आ जाएंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये चीज़ें जो हैं आ जाएंगी। ये धीरे धीरे हम लिखते रहेंगे, जो जो आता रहेगा ना, हम पहले सिर्फ और सिर्फ असेट्स लिख के चलेंगे और असेट्स लिख के चलेंगे और फिर जैसे जैसे जो चीज़ें आती रहेंगी हम असेट्स में लिखते जाएंगे। मोहन ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका किस किस जगह पे इंपैक्ट आएगा? एक कैश पे और एक कैपिटल पे। देखिए हम इस तरीके से करेंगे इसको। हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे हमने असेट्स, यहाँ पे हमने लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दिया, मान लीजिए। अब पहला है कि उसने बिजनेस लगा, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000। तो जब उसने 80,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, सीरियल नंबर 1, यहाँ पे वही मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद, अब उसने कैश लगा के स्टार्ट किया, तो कैश में आ गए 80,000 और कैपिटल में भी कितने आ जाएंगे? 80,000। तो चाहे आगे ले जाओ यहाँ पे ऐसे करके 80,000, या अगर आप आगे नहीं भी ले जाओ तो भी कोई इशू नहीं है। सेकंड नंबर, बस हमें इसका ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। सेकंड इसमें ट्रांजेक्शन्स है, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। हमने कैश में गुड्स खरीदे 28,000 के, तो इसका क्या इम्पैक्ट होएगा? 28,000 माइनस हो जाएगा और हमारे पास स्टॉक जो है बढ़ जाएगा 28 से। बस हमें ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। टोटल वोटल करने की भी बाद में इकट्ठा टोटल इसका जो है हम कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे करने की नीड नहीं है। अच्छा, तीसरी इसमें जो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में हमने फर्नीचर खरीदा 6,000 का, तो 6,000 माइनस हो जाएंगे और हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा 6,000 का। फर्नीचर 6,000। नेक्स्ट है पेड रेंट 2,000। हमने 2,000 रुपीज का रेंट पे किया, तो इस पे क्या आ जाएगा? 2,000 से हमारा कैश चला गया और 2,000 से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया अगर हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो उससे हमारी कैपिटल जो है कम हो जाएगी। हमने 1 लाख लगाकर रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और हमारा 10,000 का खर्चा होगा, तो हमारी कैपिटल कितने की बचेगी? 90। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और हमने 20,000 रुपए की इनकम हो गई, तो अब हमारी कैपिटल कितनी होगी? 1,20,000 की। इसका मतलब जब भी हमें खर्चा होगा तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी और जब भी हमारी इनकम होगी तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो एक्सपेंस 1000 और ये कैपिटल में से 2,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन रिसीव किया तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा? एक बार तो कैश में प्लस हो जाएंगे और एक बार कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 500। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। हमने प्राइवेट यूज के लिए 3,000 रुपए निकाले, तो 3,000 रुपए कैश में कम हो जाएंगे और 3,000 रुपए जो है कैपिटल में कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बिजनेस में लगाते हैं, मान लीजिए 80,000 रुपए लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 रुपए अगर हम कहीं बिजनेस में और लगा दिए तो ये कितने हो जाएंगे? 1 लाख। निकाल लिए तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 3,000 रुपए हमने इसमें से निकाल लिए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। इसकी कॉस्ट कितनी थी?
30,000। हमने गुड्स बेचा 40 का और इसकी जो है कॉस्ट कितनी थी 30,000, तो स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 30,000 और हमारे पास अगर हमने ये क्रेडिट में बेचा या कैश में, हमने ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में बेचा है तो ये हमारे डेटर बन जाएंगे 30,000। डेटर कितने के बनेंगे, हमने बेचा तो 40,000 रुपए का है, तो अब हमसे 30,000 लेंगे या 40,000 लेंगे। मान लीजिए ये मार्कर एक दुकानदार को 12 रुपए का पड़ा था और उसने आपको 20 रुपए का बेचा, तो वो आपसे कितने लेगा 12 या 20? 20। और बुक में भी कितने लिखेगा 20। तो हमें बेशक ये गुड्स 30 का पड़ा हो, लेकिन हम जिसके उधार बेचा उससे कितने लेंगे 40, और 10,000 का हमें क्या हो जाएगा फायदा, और ये फायदा किसमें कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड। ठीक है, और हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी तो किया था थर्ड में। अच्छा, ये एक बीच में रह गई थी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो 20,000 और एक हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 20,000। नेक्स्ट इसमें पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए 15,000, पेड टू क्रेडिटर 15,000 और 15,000 का हमारा क्या हो जाएगा कैश कम हो जाएगा। अब इसका आप टोटल कर लोगे, अब जब इसका टोटल करोगे देन यू विल फाइंड कि असेट साइड का टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो ये टोटल ये इक्वल होगा टोटल ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के आपका जो ये है होमवर्क है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे न्यूमेरिकल जो है सोल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में एग्जांपल में दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इसको बाद में करेंगे, आप फिलहाल एग्जांपल करने हैं आपको सारे, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं 8, 9, 10 तक हो जाएंगे। उसके बाद 10 के बाद थोड़े से अलग हैं, तो आपको 10 तक ये जो है सारे इसमें करने हैं और ये जो है आपका जो है कंप्लीट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बार जो आपको सोल्व करके देखें, अगर कोई डाउट है तो आप जो है इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।